मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को अंत तक सुने, वीडियो को लाइक करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बात आज से 2 साल पहले की है, जब गुरप्रीत पंजाब से गुड़गांव काम की तलाश में आया था। यहाँ उसका एक दोस्त रहता था, पुनीत। पुनीत दिखने में तो सीधा साधा था, पर था एक नंबर का बदमाश। उसने बातों में पुटा के गुरप्रीत को गुड़गांव बुला लिया था, पर अब गुरप्रीत से गधा मजदूरी करवाता था और उसके पैसों पे मौज काटता था। गुरप्रीत इस सब से तंग आ गया था और उसने अपने लिए एक अलग रूम ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उसे धर्म कॉलोनी के एच ब्लॉक में एक घर दिखा, जिस पे टू लेट का बोर्ड टंगा हुआ था। गुरप्रीत ने बैल बजाई तो एक आदमी निकल के बाहर आया। गुरप्रीत ने उससे पूछा, कमरा खाली है? तो उसने ऊपर बुलाया। गुरप्रीत ऊपर गया, फिर उसने कमरे को अच्छे से देखा। उसे कमरा तो पसंद आ गया था, 1 रूम सेट था। गुरप्रीत ने किराया पूछा तो उसने 7,000 बताया। गुरप्रीत ने उससे कुछ कम करने को कहा, पर वो कम कर ही नहीं रहा था। गुरप्रीत ने पूछा, क्या खाना भी इंक्लूडेड है इसमें? तो वो आदमी चुप हो गया। फिर बोला, अच्छा कितना दे सकते हो तुम? पर खाना तुम्हें खुद बनाना होगा। गुरप्रीत ने कहा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 दे सकता हूँ। और डील डन हो गई। गुरप्रीत अपने पुराने रूम पे गया, अपना सारा सामान समेटा, एक बैग में भरा और पुनीत को बिना बताए वहाँ से चला आया। गुरप्रीत ने बैग खोला, अलमारी का दरवाज़ा खोला और कपड़े निकाल कर अलमारी में लगाने को था, पर उसने देखा तो अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो उसने सबसे पहले सफाई करने का सोचा। उसने अपनी शर्ट उतारी, बनियान उतारी, फिर पैंट उतार कर अंडरवियर में झाड़ू लेके घर को साफ करने लगा। अलमारी साफ करने लगा। साफ करते करते उसकी नज़र बाहर दरवाजे पे पड़ी, तो उसका मकान मालिक वहीं खड़ा था। वह उसे लगातार देख रहा था। गुरप्रीत ने जाके दरवाज़ा खोला और बोला, बताओ कोई काम? तो वो बोला, नहीं। तो गुरप्रीत बोला, फिर? तो वो बोला, तुम्हें देख रहा था। गुरप्रीत ने बोला, मतलब? बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। गुरप्रीत ने उसे अंदर बुलाया और अलमारी खिसकाने में हेल्प करने को कहा। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी खिसकाई, पीछे से एक काली गंदी सी छिपकली निकली। उसे देख गुरप्रीत जोर से चीखा और मकान मालिक से चिपक गया। मकान मालिक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और गुरप्रीत ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। मकान मालिक गुरप्रीत के लबों को चूम रहा था। वो उसकी कमर को हल्के हल्के रगड़ रहा था। फिर दोनों एक दूजे को चूमने लगे। गुरप्रीत उसको ऐसे ही चूमते चूमते दरवाजे तक ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मकान मालिक पागल हो रहा था और गुरप्रीत भी। अजी सुनते हो? कोई औरत दरवाज़ा खटखटा रही थी। गुरप्रीत और मकान मालिक अलग हुए। गुरप्रीत ने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मकान मालिक ने खुद को शांत किया। अपनी सांसों पर काबू पाकर उसने दरवाज़ा खोला। जी मैं पूछ रही थी, खाने में क्या बनना है? मकान मालिक उस औरत से बोला, जो सही समझो बना लो, और इस लड़के के लिए भी बना लेना। वो औरत बोली, क्यों? हम तो खाना नहीं देते किसी को। वो बोला, अरे बेचारा अकेला है, अभी सामान सेट कर रहा है और अच्छा लड़का है, तो थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं ना भाग्यवान। वो औरत नीचे चली गई। गुरप्रीत बाथरूम से बाहर आया। उसने उससे पूछा वो कौन थी, तो उसने बताया ये उसकी पत्नी है। गुरप्रीत सन्न रह गया। मकान मालिक आगे आया तो गुरप्रीत ने कहा, नहीं आप नीचे जाओ। मकान मालिक चला गया। फिर दोपहर में गुरप्रीत का दरवाज़ा खटका। उसने दरवाज़ा खोला तो यही कोई 10 साल का लड़का उसके सामने खड़ा था। गुरप्रीत बोला, क्या चाहिए? तो वो बोला, आप नीचे आ जाओ, खाना खा लो आके।
गुरप्रीत ने मना कर दिया। बोला, कोई बात नहीं, मैं बाहर जा ही रहा था खाना खाने। और ये बोलकर गुरप्रीत ताला लगाकर बाहर चला गया खाने को। वो गीता प्रॉपर्टीज से होते हुए बाहर आया। उसने रास्ते में 2 जिम देखे। जिम से निकलते लड़कों को देखकर गुरप्रीत बेहद खुश हो गया। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, पास में एक ढाबा देखा। वहाँ जाकर दाल चावल उसने खा लिए। थोड़ी देर यूं ही बाहर घूमने के बाद वो रूम पर वापस आ गया। गुरप्रीत अपने कपड़े की अलमारी में कपड़े लगा रहा था कि तभी फिर से उसका दरवाज़ा खटका। उसने दरवाज़ा खोला तो मकान मालकिन थी। वो गुरप्रीत से बोली, आप आए क्यों नहीं? गुरप्रीत बोला, भाभी मैं किसी को दिक्कत नहीं देना चाहता इसलिए। वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। अब रात का खाना आप हमारे साथ ही खाओगे, मैं कहे देती हूँ। ये बोलकर वो नीचे चली गई। रात के करीबन 8 बजे गुरप्रीत का दरवाज़ा फिर से खटका। देखा तो मकान मालिक बाहर खड़ा था। गुरप्रीत उससे बोला, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आपको ये सब शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। तो वो बोला, ज़बरदस्ती में हुई है शादी, क्या करूं, निभा रहा हूं। पर तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं क्या करूं, ये दिल तुम पर आ गया है। गुरप्रीत बोला, दिल मुझ पे आया है, जैसे ही सब हो जाएगा वैसे ही किसी और पे आ जाएगा। मकान मालिक बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पिछले 6 सालों से किसी और मर्द को छुआ नहीं है, और तुम्हें देखकर मुझे पहली बार में ही तुमसे प्यार हो गया। बताओ इसमें मेरी क्या गलती? गुरप्रीत थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने उसे अंदर बुलाया और कसकर गले लगा लिया और बोला, मुझे भी आप पहली बार में ही बेहद पसंद आ गए थे। दोनों ने किस किया और फिर नीचे गए। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ था। मकान मालकिन बड़े चाव से गुरप्रीत को खाना परोस रही थी। उधर मकान मालिक टेबल के नीचे से अपने पैर को गुरप्रीत के पैर पर रगड़ रहा था और दोनों हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। खाना खाकर गुरप्रीत ऊपर चला गया। मकान मालिक ने उसे रोकने की भी कोशिश की तो उसने बोला कि उसे कल ऑफिस जाना है, तो कपड़े वगैरह प्रेस करना ज़रूरी है। देर रात फिर से गुरप्रीत का दरवाज़ा खटका। उसने सोचा शायद मकान मालिक होगा। उसने जाके दरवाज़ा खोला तो मकान मालकिन बाहर खड़ी थी। गुरप्रीत को देखकर बोली, मैं अंदर आऊँ? तो गुरप्रीत ने बोला, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, बस मैं अंदर आऊँ? क्या आप मुझे प्यार करोगे? गुरप्रीत हैरान था कि ये कैसे बोल सकती है ऐसा। उसने उसको बोला, नहीं, आप नीचे जाओ, नीचे जाओ, आप तुरंत नीचे जाओ। और गुरप्रीत ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह गुरप्रीत ने यह सब मकान मालिक को बताने का सोचा, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोनों का बसा बसाया घर उजड़ जाए। गुरप्रीत ऑफिस के लिए नीचे उतरा तो मकान मालिक गेट पे ही खड़ी थी। उसने कहा, रुको। गुरप्रीत रुक गया। वो बोली, कल के लिए माफ़ कर देना। गुरप्रीत बोला, कोई बात नहीं। उसने गुरप्रीत को टिफ़िन दिया। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो वो बोली, अगर माफ़ कर दिया है तो प्लीज़ ले लो। गुरप्रीत ने टिफ़िन लिया, ऑफिस गया और अपने काम में लग गया। पर इसी बीच वो बार बार इन दोनों के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसे मकान मालिक तो पसंद था ही और अब उसे मकान मालकिन भी अच्छे लगने लगी थी। गुरप्रीत बाइसेक्सुअल था। गुरप्रीत समझ नहीं पा रहा था कि एक साथ 2 लोगों को वो कैसे चाह पा रहा है। गुरप्रीत जब घर आया तो मकान मालिक उसे गेट पे मिला। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। गुरप्रीत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा तो मकान मालिक ने उसे फ्लाइंग किस दी। गुरप्रीत ने भी रिटर्न में उसे फ्लाइंग किस दी। वो अपने फ्लोर पर गया। रात के 8 बज रहे थे। गुरप्रीत मैगी बना रहा था। उसका दरवाज़ा खटका। मकान मालकिन बाहर खड़ी थी। वो खीर बना के लाई थी। गुरप्रीत ने खीर टेस्ट की और बोला, बहुत टेस्टी है। मकान मालकिन ये सुनकर मुस्कुराई और नीचे चली गई। गुरप्रीत को दोनों से ही प्यार हो चुका था। अब तो गुरप्रीत दोनों को अलग अलग टाइम पर डेट पे भी लेके जाने लगा था। कभी रेस्टोरेंट में, कभी मूवी देखने, तो कभी साथ खाना खाने। इस सब में गुरप्रीत का 1 भी रुपया खर्च नहीं होता था, क्योंकि सारा खर्चा या तो मकान मालकिन करती थी या फिर मकान मालिक किया करता था। धीरे धीरे कर गुरप्रीत को मकान मालिक से बहुत प्यार हो गया और मकान मालकिन से भी बहुत ज़्यादा प्यार हो गया।
वो इन दोनों के बिना नहीं रह सकता था, पर इन दोनों के साथ एक समय पर हो भी नहीं सकता था। एक रोज़ गुरप्रीत रात में जब ऑफिस से लौटा तो उसका दरवाज़ा खटका। मकान मालिक अंदर आया। वो गुरप्रीत के लिए ढेर सारी चॉकलेट लेके आया था, क्योंकि आज चॉकलेट डे था। गुरप्रीत बहुत खुश हुआ। उसने उसे गले से लगा लिया और बोला, आई लव यू। मकान मालिक ने भी बोला, आई लव यू सो मच बेबी, और दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। तभी दरवाज़ा फिर से खटका। मकान मालिक भाग के अलमारी की साइड में छिप गया और वो वहाँ से छुप छुप के देख रहा था। गुरप्रीत ने दरवाज़ा खोला। मकान मालकिन गेट पर खड़ी थी। उसको देख गुरप्रीत घबरा गया कि कहीं अब मकान मालिक को पता ना चल जाए, और जैसा डर था वैसा ही हुआ। मकान मालकिन अंदर आई। वो भी चॉकलेट का बॉक्स लेकर आई थी। उसने गुरप्रीत को चॉकलेट दी और बोला, आई लव यू गुरु। गुरप्रीत डर चुका था। मकान मालकिन ने कुछ भी नहीं सोचा और गुरप्रीत के गले लग गई। गुरप्रीत उससे खुद को छुटाना चाह रहा था, पर तब तक उसे मकान मालिक ने भी पीछे से गले लगा लिया। गुरप्रीत अब पूरी तरह से हैरान था। ये आखिर हो क्या रहा था? गुरप्रीत पीछे हटा तो मकान मालिक बोला, क्या हुआ? डरो नहीं, मुझे सब पता है तुम्हारे और इसके बारे में, और इसको भी सब पता है तुम्हारे और मेरे बारे में। हम दोनों ही तुमसे बेहद प्यार करते हैं। गुरप्रीत ये सुनकर हैरान था, पर फिर उसने मकान मालकिन को अपनी बाहों में कस लिया और मकान मालिक के होंठों को चूमने लगा। ये पहली बार था जब गुरप्रीत ने दोनों को एक साथ बेतहाशा प्यार किया था, और उस दिन के बाद से गुरप्रीत हमेशा के लिए उन दोनों के साथ रहने लगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यार वीडियो को कहीं तो शेयर करो यार।